नमस्ते, गुड इवनिंग। कोरोना के बाद पहली बार इस वीडियो को लेके आए हैं और वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि चैट जीपीटी आजकल मार्केट में एकदम छाया हुआ है। लोग कह रहे हैं नौकरियां ले लेगा, बहुत सारे काम कर दे रहा है और बात भी सही है, नौकरियां भी लेगा, ये बहुत सारे काम भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है। आपको जो लगता है ये कर सकता है, जो आपको लगता है कि इसे कराना चाहिए कर सकता है, बस ग्राफिक्स छोड़ दीजिएगा तो बाकी सब कुछ कर देगा ये। चैट जीपीटी है क्या? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी का फुल फॉर्म है। जनरेटिव एआई है ये, पुराने एआई से बेहतर है। पुराने एआई क्या करते थे, इंटरनेट पर जो भी था, कचरा भी होता है इंटरनेट पर, उसको इकट्ठा करते थे और वो आपके सामने उपलब्ध करा देते थे। उसमें से आपको जो अच्छा लगता था वो आप यूज करते थे। लेकिन ये क्या करता है कि सारे चीजों को इंटरनेट सर्च करता है और उसके बाद सबको मिलाकर अपनी तरफ से कुछ जनरेट करता है, ऐड भी करता है इसमें। ऐसा नहीं, बहुत सारी मौलिक चीजें ये आपको देगा जो कि पहले नहीं दिखती थी। तो इसके बाद ये कर क्या सकता है, ये बहुत सारे काम कर सकता है। शॉर्ट में लेके चलते हैं हमको चैट जीपीटी खोलना होगा, गूगल पर सर्च करेंगे चैट जीपीटी को। उसके बाद फिर यहाँ ट्राई चैट जीपीटी का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। चलिए, जब इस तरह की स्क्रीन खुल के आपके सामने आ जाएगी तो आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन टाइप करने हैं जो आप जानते हैं। आपको ये पता है कि इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स होने में, 1 मिलियन यूजर होने में सिर्फ 5 दिन लगे थे और 3.5 साल लग गए थे आपको नेटफ्लिक्स में 1 मिलियन पहुंचने में। 6 महीने से ज्यादा फेसबुक को लगा था और 4 महीने इंस्टाग्राम को लगा था। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 3 साल लगे और इसको सिर्फ 7 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर ये 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर गया और जल्दी ही ये 100 मिलियन पार कर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है इसकी एबिलिटी को देखते हुए। चलिए, अब इसकी एबिलिटी पर जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। अब हमने कुछ टाइप करके टेक्स्ट रखा हुआ, जैसे राइट अ पोएम फॉर मी। हमने इससे कहा कि भैया एक पोएम टाइप कर दो, हमारे लिए लिख दो। पेस्ट किया हमने और रन कराया तो ये हमारे लिए पोएम लिख देगा। लिखो। इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, थोड़ा सा समय लगा रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, काम तो ये करेगा, पोएम को ये लिखेगा। और फिलहाल क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में ही पोएम टाइप करेगा। राइट अ पोएम फॉर मी, इसने पोएम टाइप किया। अब ये लीगल एडवाइस भी आपको दे सकता है, ईमेल टाइप कर सकता है, ग्रामर मिस्टेक सही कर सकता है, थीसिस लिख सकता है आपके लिए। और एक ये सामान्य चैटबॉट नहीं है। सामान्य चैटबॉट के साथ क्या होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि आप एक चैटबॉट से काम कर रहे हैं, चैटबॉट के साथ बातें कर रहे हैं। हर जगह मिलता है चैटबॉट, आपको एचडीएफसी का चैटबॉट मिल जाएगा जिसमें आप सूचनाएं लेते हैं। अगर फ्लिपकार्ट से खरीदारी करते हैं वहां चैटबॉट है उनका, जो उनका काम करता है। अब ये चैटबॉट नहीं, ये ट्यूरिंग टेस्ट पास है। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? ट्यूरिंग टेस्ट से ये पता लगता है कि हम चैटबॉट के साथ बात कर रहे हैं या वास्तविक इंसान से बात कर रहे हैं। तो ये उस परीक्षा को पास है जिसमें कि ये नहीं पता लगा पाया कोई कि ये एक चैटबॉट मतलब एक एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि आपको जवाब दे रहा है। तो उस परीक्षा को ये पास कर चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारी परीक्षाएं पास कर चुका है। ये पास कर चुका है वाटसन यूनिवर्सिटी की एमबीए की परीक्षा बी ग्रेड से और मिनीसोटा यूनिवर्सिटी की लॉ की परीक्षा सी ग्रेड से। अब आप कहेंगे भैया बी ग्रेड सी ग्रेड क्यों, ए ग्रेड क्यों नहीं? ये सीख रहा है धीरे धीरे। आप जो भी चीजें बताते हैं इसको ये सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है। आप इसको कहेंगे गलत है तो ये मान जाएगा आपकी बात भी कि नहीं, हाँ सही बात है कि हम गलत हैं। आपने देखा सामने इसने पोएम जनरेट कर दिया। अब इससे अगला काम करवाए हम। अगला काम हमने कहा कि भाई हमको एक पोएम लिख दीजिए। हिंदी तो कॉमन लैंग्वेज हो गई, क्या हो गया? हम हिंदी में नहीं बोलते, उर्दू में बोलते हैं। URDU, ये थोड़ी कठिन भाषा है। देखते हैं ये भाषा इसको आती है कि नहीं आती है, उर्दू आती है कि नहीं आती है। आप देखेंगे ये उर्दू में भी इसने जनरेट करना शुरू कर दिया, मतलब इसको उर्दू भी आती है। कितनी भाषाएं आती हैं इसको। हम लोग को 2, 4, 5 भाषाएं आती हैं, उसमें हम लोग खुश रहते हैं कि बहुत सारी चीजें जानते हैं। चलिए, उर्दू में इसने कर दिया। अब हम इसको कहते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसमें एक प्रोग्राम लिख दो हमारे लिए। हम लोग स्टॉप जनरेटिंग, अब जनरेट मत करो। आप समझ गए होंगे कि ये उर्दू भी जानता है, इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं जानता है। हमने कहा टेबल प्रिंट कर दो। और पाइथन लैंग्वेज में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें
अब आप इससे सी में कहिए, पाइथन पर कहिए, सी प्लस प्लस में कहिए, जावा पर कहिए, कोबोल पर कहिए, किसी एक व्यक्ति को, एक प्रोग्रामर को, क्योंकि हमारी फील्ड है, हम जानते हैं एक प्रोग्रामर को अच्छी तरह से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कमांड करने के लिए सालों लग जाते हैं। ये इसको एक इतने समय में पता है। लैंग्वेज सीखने में कितना समय लगता होगा वो हमारे भाषा विशेषज्ञ मित्र या जो भी भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं वो जानते होंगे। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी, इन सब भाषाओं को सीखने में कितना समय लगता है ये जानता है पहले से, और सीख भी रहा है, और हमसे तेज गति से सीखेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब इसके बाद हम कुछ और कराते हैं इससे। चलिए, हमको लेटर लिखना बड़ा कठिन काम लगता है, हम इससे लेटर लिखवा लेते हैं। रिस्पॉन्स देना है, एग्जामिनर का लेटर आया था, एक्सेप्टेंस लेटर देनी है, स्पेलिंग गलत है एग्जामिनर की वो भी बता देगा, और उसके बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं कि भैया एक ठो लेटर आया था, एग्जामिनर की तरह काम करना था, तुम हमारा वो लेटर लिख दो। वो ये लेटर भी लिख देगा आपका। चलिए, एक्सेप्टेंस लेटर वो लिख रहा है आपकी तरफ से, इसी को भेजना है आपको। तो मतलब लेटर्स, आप जिस तरह का लेटर जिस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो काम ये कर देगा। इसको स्टॉप कर देते हैं, आगे जनरेट मत करो। अब देखिए, अब हमने इसको थीसिस टाइप करने को कहा, और इसको ये भी कहा कि हमारा सेंटेंस गलत है भाई, उसको सही कर लेना, ग्रामर गलत है इसकी। पीएचडी डिग्री की थीसिस डिग्री अवार्ड करने के लिए हमको थीसिस की आवश्यकता है। क्लिक कर दिया हमने। आप देखते हैं ये लिख पाता है कि नहीं। इसने लिखना शुरू कर दिया, सालों लग जाते हैं इसको लिखने में। इसने तो अभी सही करके दिया, बेवकूफ, जनरेट ही कर दिए होते भाई। चलिए, हमने अब इससे कहा कि भाई चलो थीसिस लिख दो। पहले बार वाले में इसने ग्रामर सही करके दे दिया, अब वो थीसिस लिख रहा है आपके सामने। सालों लग जाते हैं लोगों को लिखने में, उसने लिखना शुरू कर दिया। कंप्लीट नहीं करेगा, कई जगह पर छोड़ भी सकता है, आपको थोड़ा सा उसको लेकर के दोबारा सर्च करना पड़ेगा। अलग अलग टॉपिक वो आपको दे दे रहा, आप इसको एक्सप्लेन करवा लीजिए, इसी से एक्सप्लेन करवा लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, आपकी थीसिस तैयार। सालों का काम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। चलिए, ये थीसिस भी लिख सकता है। चलिए, अब हमने कहा कि चलो भाई हमको एक चेतावनी पत्र लिखना है पत्नी को, सामने से बोल नहीं सकते, पत्र लिख देते हैं। तुम ही लिख दो, देखें ये कर पाता है कि नहीं। हिंदी में लिखना है। अब और डिटेल आप दे देंगे तो आपका नाम, आपका पता, शहर, राज्य, पिन कोड, पत्नी का नाम दे दीजिए, पत्नी का पता दे दीजिए, शहर, राज्य, पिन कोड दे दीजिए, वो सब कुछ लिखकर पहले से दे देगा। अब जिन जगहों पर इसने खाली स्थान छोड़ा, हम अपनी पत्नी का नाम लिख लीजिए, ये चेतावनी पत्र तैयार हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं हिंदी में ये पत्र लिख रहा है, और एक मनुष्य की तरह लिख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह कार्य कर रहा है। जनरेट करना बंद करते हैं इसको। अब हम इससे एक सवाल पूछते हैं जो बुद्धिजीवी अधिकांशतः चर्चा करते हैं, बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, हमने भी एक चर्चा इससे कर ली, क्योंकि कोई और है नहीं हमारे पास, तो हम कंप्यूटर से पूछते हैं क्या प्रथम विश्व युद्ध टाला जा सकता था। हिंदी में पूछते हैं, अंग्रेजी में आप पूछ सकते हैं, उर्दू में पूछ सकते हैं, जो भाषा आपको आती है उस भाषा में पूछ सकते हैं, और ये उसका जवाब देगा, अपने हिसाब से देगा। आपको पढ़ना है, उसके विचार समझने हैं, और निश्चित रूप से ये किसी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की तरह राय आपको देगा। तो इसको देखिएगा, मतलब ये मानव की तरह आपको राय भी दे सकता है। अब हमने इससे कहा कि यार ऐसा है कि तुम हर समय सही नहीं हो सकते हो। स्टॉप करिए इसको। हर समय यू आर नॉट करेक्ट एवरी टाइम। क्लिक किया हमने। अब इसको लगेगा कि ऊपर वाले के बारे में हम कह रहे हैं कि हम हर समय सही नहीं है। नॉर्मली यही सोचता है। अब ये कह रहा है कि भाई पिछला वाला सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, चलो फिर आगे हम बताते हैं कि और क्या नजरिया हो सकता है हमारा। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, लेकिन ये बताता है कि भाई मैंने अपनी क्षमता के अनुसार मैक्सिमम मदद आपकी कर दी, इससे ज्यादा मदद आपकी नहीं कर सकता। तो आपने देखा कितना पावरफुल है, कितने सारे काम कर सकता है। अब समस्या क्या, इसको बनाया किसने? ओपन एआई का प्रोडक्ट है। अब इसमें इन्वॉल्व थे प्रारंभिक समय में आपके टेस्ला के सीईओ एलन मस्क जी। एलन मस्क जी ने बाद में चल के 2018 में इस कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि टेस्ला में उनको टाइम देना था।
तो बाद में चल करके इसी में माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 8,000 करोड़, लिखा हुआ है हमने, 8,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। तो अब टेस्ला मतलब एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई एक तरफ हो गए, गूगल अकेला पड़ गया। गूगल की कंपनी के शेयर्स काफी तेजी से डाउन हुए। कारण क्या था? ओपन एआई का ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की वजह से उसके शेयर डाउन हुए। छटनी हुई कर्मचारियों की, उसने रेड अलर्ट घोषित कर दिया प्रोग्रामर्स के लिए। तो उसके प्रोग्रामर लेके आए बार्ड नाम का एक एआई टूल, जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसमें क्या कमियां हैं इसके मुकाबले में वो अभी दिखाएंगे आपको। और ये 2018 तक के डेटा को लेके चल रहा है ओपन एआई, मतलब ये चैट जीपीटी। और गूगल कहता है कि गूगल बार्ड जो है वो लेटेस्ट डेटा के साथ काम करेगा। जाहिर सी बात है, उसके पास डेटा बैंक बड़ा है, तो ये एडवांटेज उसके पास है, तो वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिर भी कमियां आपको अभी सामने दिखाएंगे कंपेयर करके। सामने है आपके बार्ड। हमने उससे कहा सेम वही प्रश्न जो हमने इससे पूछा है, पत्नी के व्यवहार के लिए अंतिम चेतावनी पत्र लिखिए। गूगल बार्ड से कहा हमने, लिखो भैया। जब लिखने को कहें, सॉरी ये तो हमने उसी से कह दिया, चैट जीपीटी से ही, वो तो लिख ही देगा। हमने इससे कहा गूगल बार्ड सर्च करेंगे आप, वो मिल जाएगा। उसको सर्च करिए, फिर उसके बाद उससे पूछिए, वो नहीं बता पाएगा। उसके पीछे कारण है क्योंकि उसमें उस तरह की कोडिंग नहीं की गई है, इसलिए वो इस काम को नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, वो इस तरह की सामने भी हमने पहले भी किया था, तो वो बताता है कि हम आपकी से मदद नहीं कर सकते, लेकिन बाकी के काम ये कर सकता है। बाकी के काम जो आपने करवाए वो काम ये कर सकता है, लेकिन बहुत सारे काम ये नहीं कर सकता, जो कि चैट जीपीटी कर सकता है। क्योंकि एक पेंडिंग है तो दूसरा सबमिट नहीं हो रहा। तो अब आज के समय में मेन वार जो चल रही है ओपन एआई के बीच में, मतलब ओपन एआई मतलब चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के बीच में। और हमारी तरफ से देखा जाए, हमारी नजर से देखा जाए, जो हमने इन दोनों को यूज किया है, उस हिसाब से गूगल बार्ड कहीं भी नहीं ठहरता चैट जीपीटी के सामने। लेटेस्ट के साथ जैसे ही अपडेट करेगा चैट जीपीटी, बार्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गूगल में इंजीनियर्स की कमी है, वो लोग भी प्रयास कर रहे होंगे, मे बी कि इससे अच्छा लेके आए। लेकिन अभी हमारे लिए परफेक्ट सॉफ्टवेयर या एआई टूल जो है वो चैट जीपीटी है। इसके अलावा भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो कि ग्राफिक्स जनरेट कर रहे हैं, वीडियो के बैकग्राउंड्स हटा रहे हैं, ऑडियो जनरेट कर रहे हैं। तो सबको यूज करिए, इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छी चीजें हैं, आपको यूज करना चाहिए। खास तौर से चैट जीपीटी जरूर इस्तेमाल करिए अपने काम में, और एआई इनेबल्ड हो जाइए आगे सरवाइव करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।